नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की चमोली से। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। चमोली जिले में थराली में बादल फटा है। बादल फटने से कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। जहां बादल फटने से कई मकान मलबे में दब गए हैं। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने से कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण और बेहद चिंताजनक सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो धराली का मामला था, वो धराली का मामले को लेकर अभी लोग उभरे भी नहीं थे। उस बड़े हादसे से, बादल फटने की घटनाक्रम से अब चमोली के थराली में भी उसी तरह से बादल फटा, जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है और लोगों की तरफ से अपनी अपनी तरफ से मदद के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। अपने हाथों से मलबे को हटाया जा रहा है। अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके, इस चीज की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पूरी तरह से तैनात है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। प्राथमिकता यही दी जा रही है कि लोगों की जान माल को कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि उत्तरकाशी का जो थराली है, जिस जगह ये बादल फटा है, वहां उसे दोबारा बसा लिया जाएगा, लेकिन जान माल का नुकसान ना हो, बस इस चीज को लेकर उम्मीद यहां पर की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जहां बादल फटने से ये आशंका जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी इस मलबे में दबे होंगे, क्योंकि कई घर, वाहन और इसमें कई ऐसे पशु पक्षी जो इस आग की चपेट में आ चुके हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। जहां एक तस्वीर देर रात 1 बजे की है, जब ये तबाही की तस्वीर सामने आई थी, बादल फटा था, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। वही दूसरी तस्वीर आपको सुबह सुबह की दिखा रहे हैं, जब घरों के अंदर मलबा जा घुसा है और बहुत ज्यादा क्षति यहां पर हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियां तक पूरी तरह से मलबे में डूब चुकी है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर कोई वहां पर इंसान रह रहा होगा तो उसकी क्या स्थिति वहां पर हुई होगी। और ये लगातार दो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। सीएम धामी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है और आला अधिकारियों को भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा सके। लेकिन उससे पहले ये दोनों तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तबाही का जो मंजर है वो थराली में किस तरह से देखने को मिला है, जहां गाड़ियां पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है और आधे से ज्यादा जो यहां पर आपको बता दें कि मलबा है वो घरों के अंदर घुस चुका है। वहीं जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। साथ ही उन्होंने लिखा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मैं हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम धामी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कोई बड़ी जान माल का नुकसान ना हुआ हो और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना देखने को मिल पाए जो कि आने वाले समय में और गंभीर हो जाए। फिलहाल जो भी स्थिति मौके पर है और जो भी चैलेंजेस उस वक्त प्रशासन के सामने हैं, उन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि अभी प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों की जान माल को नुकसान ना हो, लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ प्रशासन मैदान में पूरी तरह से डटा हुआ है। जो आसपास के लोग हैं जो वहां पर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, उनको भी फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। लेकिन आपको याद होगा, अभी उत्तरकाशी से अभी आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में जो बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से जो स्थिति थी वो अनुकूल नजर नहीं आ रही। वरिष्ठ संवाददाता देवेंद्र रावत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति, क्या अभी मौके पर चीजें कंट्रोल हो चुकी है? प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? जी देखिए, पहले तो इस घटना को लेकर विस्तार से बताना पड़ेगा। रात्रि लगभग 1 बजे की ये घटना है। बादल फटने से 2 जगह नुकसान हुआ। एक तो थराली में, जिसमें जो आवास भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा लगभग 30 से अधिक मकानों में मलबा घुसा है। एक किशोरी है, वो अभी भी लापता है। उसके मलबे में दबे होने की आशंका है और स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पर रेस्क्यू कर रहा है। दूसरी, इसी के पास चेपड़ों गांव है, यहाँ पर भी बादल फटने से जो गदेरा उफान पर आया और उस पर वहां भी भारी तबाही हुई है। दोनों घटनाओं में लगभग 30 से अधिक वाहन दबे हुए हैं। एक व्यक्ति जो है ग्रामीण चेपड़ों बाजार में भी लापता है। तो कुल मिलाकर इस घटना में 2 लोग जो है लापता है, जिनका रेस्क्यू और खोजबीन चल रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके के लिए आई है, लेकिन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर पहले रोड बंद है, जिसको बीआरओ खोलने का काम कर रही है। जी। मौके पर पहुंचने की चुनौती है। हालांकि
स्थानीय पुलिस रेस्क्यू में जुट चुकी है, रात्रि से जुटी थी। जो आपदा प्रबंधन टीम है वो जुटी थी, क्योंकि ये तहसील मुख्यालय की घटना है, लिहाजा पूरा प्रशासनिक अमला वहां पे था। बिल्कुल और देवेंद्र, और रेस्क्यू लगातार रात हो देखिए हम गया था। तस्वीरें भी एसडीएम देख रहे खुद हैं किस तरह से पूरी तरह से मलबे में तब्दील यहाँ पर कई घर कई वाहन हो चुके हैं। तो ऐसे में उम्मीद की एक किरण यहाँ पर महज यही जाग रही है कि जो प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू चलाया जा रहा है कि शायद उसमें जान माल का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना होने पाए। लेकिन जो लोग मदद के लिए मैदान में उतरे हुए थे, क्या उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया प्रशासन की तरफ से? ये देखिए, जो रात्रि को ही जब ये बादल फटा तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने पहली अपील ये करी कि सुरक्षित स्थानों पे जाएं। यही रहा कि रात्रि को सभी लोग अपने घरों को छोड़कर संभावित सुरक्षित स्थानों पर गए थे। अभी सभी लोग वापस लौट आए हैं। लगभग 50 घरों से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने वहां पर राहत कैंप लगा दिया है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहां पर राहत के लिए जो अब जिला मुख्यालय से अधिकारी है वो भेज दिए गए हैं। स्थानीय कुछ होटल और विद्युत परियोजना के गेस्ट हाउस और परिसरों को एक्वायर कर दिया गया है डीएम द्वारा। जो प्रभावित है उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए सड़क खोलना, मलबा हटाना, स्थिति सामान्य करना, जो लापता की खोजबीन करना। ये है कि चूंकि बारिश अभी लगातार चल रही है और जहां ये बादल फटा है ठीक चेपड़ो गांव के ऊपर, वहां पर लगातार बारिश में गधेरा बढ़ रहा है। ये सब चुनौतियां हैं। यही चुनौतियों को प्रशासन कैसे पार कर पाएगा, यही सवाल है। हालांकि जिलाधिकारी संदीप तिवारी मौके पर रवाना हो चुके हैं, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर रवाना हो चुके हैं और रेस्क्यू बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। ये पहली बार देखा गया है कि जब आपदा रात्रि को लगभग 1 बजे आई तो उसी के बाद सिस्टम एक्टिव हो गया था। एसडीएम मौके पर थे और सारा जो तहसील प्रशासन का अमला था वो मौके पर था। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से वहां पर जेसीबी पहुंच गई है, मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, तो ये बड़ी एक राहत की खबर है। जी साथ ही देवेंद्र, आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए अभी ये कहना थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी होगा कि कितने लोग लापता हैं, लेकिन क्या अधिकारियों की तरफ से कोई भी आंकड़ा जारी किया गया है? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुके हैं। उसकी लापता होने की कंप्लेंट तहसील प्रशासन का जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ दे दी गई है। वहाँ जो मौके पर मलबा हटाने का काम चल रहा, रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। इसके अलावा चेपड़ों में भी एक ग्रामीण के लापता होने की जो है आपदा कंट्रोल रूम को सूचना है, वहाँ भी मलबा हटाकर संभावित ठिकानों पर उस खोजबीन चल रही है। तो राहत एवं बचाव कार्य तो चल रहे हैं, पर मौके पर पहुंचना अभी थोड़ा सा बाहर से। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ चमोली के एडीएम विवेक जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ। और इन पूरे हालातों को लेकर चमोली के थराली में जो यहाँ पर आपदा आई है, इसको लेकर अपडेट लूंगी कि अभी क्या स्थिति है, क्या कंट्रोल हो पाई सिचुएशन? अभी स्थिति है कंट्रोल में है। और एक दो व्यक्ति जो है, एक महिला है 20 वर्ष की, कविता नाम उनका है, वो मलबे में दबी है सागवाड़ा गाँव में। और एक चेपड़ो में एक व्यक्ति गन्नत जोशी 72 साल के, उनका लापता होने की सूचना है। 2 की है, बाकी तो लोग सेफ हैं। और मलबा काफी आ गया है, रास्ते की जगह कट गए हैं रास्ते से। राहत जो टीम हमारी रात में ही मूव किया था, हम लोगों ने भेज दिया था लोगों को। तो जो टीम बाहर से आई थी राहत के लिए, ज्यादा कुछ पहुंचने दिक्कत हो रही है। बाकी मेरी डीडीआरएफ की टीम थी वहाँ तहसील में, तो काम कर रही है। इसके अलावा एसडीएम का आवास जो है तहसील छाली का, पूरा मलबे में पड़ गया है, मलबा भर गया एसडीएम के आवास में, जिलाधिकारी के आवास में। आज तक ये कट चुका है। चपड़ों में सड़क पे मलबा या रास्ते के हुए हैं। डीएम साहब जो हम मौके से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे प्रातःकाल, और वहाँ पे जैसे रास्ता बंद पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों ने जो है कुलसारी में और देवाल में और छाली तहसील में परिसर में राहत शिविर बना रहे हैं हम लोग। वहाँ पे व्यक्ति है तो वो भोजन व्यवस्था करा रहे हैं। अब बाकी हम लोगों ने वहाँ के राहत के लिए लोगों के गद्दे कंबल सब आदि भेज दिया गया है मौके के लिए, क्योंकि रास्ता कटा हुआ है। बीआरओ खोलने मशीन लगा रखी है बीआरओ खोलने के लिए, और कोई रास्ता खोलते ही तुम जो है वहाँ पे पहुंच जाएगा।
चूंकि सर देखिए देर रात 1 बजे की घटनाक्रम है, तो निश्चित तौर पर लोग तब सो ही रहे होंगे अपने अपने घरों में। क्या अभी भी लापता होने की खबर सामने आ रही है? कितने लोग लापता? रात में ही तो सूचना मिल गई थी, हम लोग तो एक्टिव रात में हो गए थे। करीब हमको 1 बजे के आसपास सूचना मिली थी, तो सूचना मिल गई थी हमको, तो एक्टिव हो गए थे हम लोग। तो टीम मूव कराया था हम लोगों ने। एसडीएम चूंकि एसडीएम के आवाज पे ही आ गया था, एसडीएम पूरी भगे बाहर निकले थे अपने आवाज से, बताया अपने आप को, तुरंत एक्टिव हो गए थे, तुरंत काम लग गए थे रात में। मतलब अभी सब सुरक्षित है? अभी सूचना मिली है यही सब की एक महिला जो है और एक व्यक्ति की जो सूचना है, बाकी तो कुछ नहीं है लापता होने की। चूंकि सर अभी तक जो जानकारी और अपडेट सामने है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और कई चुनौती उनके सामने है। तो इस वक्त चूंकि क्या चुनौती उनके सामने, किस तरह के चैलेंजेस है जो वो फेस कर रहे हैं? दो चीजें हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो बारिश काफी हो रही है, तो इसलिए आज का दिक्कत हो रही है, रास्ते कट गए हैं, तो वो पहुंचने में दिक्कत हो रही है, हम लोग पहुंच करने में ये दिक्कत हो रही है। बाकी जो है हम लोग काम टीम में रात से ही टीम लगी है, मैं रात से खुद एक्टिव हूँ, रात से मूव करा रहा हूँ, भेज रहा हूँ को। विवेक जी आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि आप लोगों आपकी तरफ से जानकारी दी गई जो सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया है, क्या उन लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये बड़ी चुनौती, लेकिन दूसरे लोगों जो भी बचे हुए हैं, जो सही सलामत हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, राहत सामग्री तहसील में है, वहाँ पे बिस्तरे, कंबल, गद्दे, आसान सामग्री सब आप रखते गए वहाँ पे हैं। पहले स्टॉक कर रखा था पहले से हम लोगों ने, तो व्यवस्था कर रखी थी इसकी, तो सुबह दिक्कत नहीं उस चीज की है। बाकी जो है बाहर से मूव करा रहे हैं हम लोग, चमोली से और हड़ताल मूव करा दिया, सामान चला गया है जी। सर बादल फटने की घटना से तकरीबन कितने गाँव ऐसे होंगे जिनके आसपास में संपर्क पूरी तरह से कट चुका है? ये चैपड़ों का है, एक तो है चैपड़ों गाँव का है, फिर ये आपका है सागवाड़ा का है, फिर ये बोरदीप है, थाली बाजार है। चार गांव ही जो है इसमें जो है इस पे ज्यादा प्रभावित हुआ है, इस पे है तो मलबा आया है, कहीं रोड ब्लॉकेज हुआ है। एक जो मैं कुसाली के पास रास्ता जो है असफल हो गया है, उस पर काम कर रही बीआरओ, तो चल रहा है। ऐसे में सर एक आखिरी और सवाल मैं आपसे ये जानूंगी, चूंकि आपने कहा कि 4 से 5 गांव हैं जो अभी संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, तो इसके बाद अभी फिलहाल मौके पर जो स्थिति है या फिर आवाजाही में किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है? नहीं, संपर्क पूरा नहीं कटा है, मुझसे पैदल जा सकते हैं, मुझ कर सकते हैं। टीम रही में मेरी है, मेरी परिवारी जो है और मौके से भेज दिए गए, चले गए हैं। आज में बुक करा दिया था उसको हमने। मेरी डीडीआरएफ टीम थी वहाँ, 7 लोग टीम थी मेरे पर, उनको भी मौके भेजा गया हम लोगों ने वहाँ पर। तो लोग जा रहे हैं, गाड़ी जा पा रही है, कोई जा रहे हैं, कोई घूम के जा रहे हैं, टच में, सबके टच में हम लोग हैं, ऐसा नहीं। ठीक है सर, आपने जानकारी साझा की इस पूरे मैटर को लेकर, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तर चमोली के थराली में किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाई है, उसके बाद से जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण और चिंताजनक सामने आ रही है। शुभांगी मेरी सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? क्योंकि एडीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई 2 से 3 लोग लापता हैं, बाकी सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। ये बादल फटा और अपने साथ बाढ़ जैसी स्थिति लेकर आया, बहुत सारा मलबा अपने साथ लेकर आया, जिससे केवल थराली नहीं बल्कि आसपास के जो गांव है उस पर भी इसका असर पड़ा है, मलबा वहां तक भी पहुंचा है। ऐसे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 से 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवती का जिक्र किया गया जो कि अपने घर के अंदर थी और अचानक मलबा आने से शायद वो मलबे के अंदर दब गई, जिनको अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम मौजूद है और अधिकारी जो है वो भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा सके। तो सुरक्षित है, उनको फिलहाल वहां से निकालकर कहीं अन्य जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां पर बहुत सारा मलबा है, उसमें गाड़ियां भी उसकी चपेट में आई, गाड़ियां भी उस मलबे के अंदर दब गई हैं, घरों के अंदर मलबा घुस गया, यहाँ तक कि एसडीएम का जो आवास था, एसडीएम के आवास में भी मलबा घुस गया, जिसके बाद उन्हें बाहर आना पड़ा। ऐसे में क्योंकि बहुत ही बद से बदतर हालात जो है वो नजर आ रहे हैं और क्योंकि अभी भी ये खतरा टला नहीं है, अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और ये 24 घंटे जो है अपने आप में भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया है, जिसमें चमोली भी शामिल है और उत्तरकाशी भी शामिल है, क्योंकि दोनों ही जगह जो है अभी काफी संवेदनशील बनी हुई है। और चमोली में जिस तरीके से हमने देखा कि रात 1 बजे बाद ये तबाही मची है, कहीं ना कहीं लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि घरों के अंदर जो सामान था वो भी सब मलबे में दब गया, गाड़ियां जो थी वो भी दब गई और ऐसे में कई लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ लगातार अपने स्तर पर वहां पर राहत बचाव कार्य कर रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों को अलग जगह पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, वहां पर उन पर भी निगरानी रखी जा रही है कि उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि वहां पर तमाम टीमों को रवाना कर दिया गया।
वहां पर राहत बचाव अब कार्य बिल्कुल हो सके, शुभांगी, और इस देखिए पर ये भी भी कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से तकरीबन 3 से 4 गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और देवेंद्र रावत मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चूंकि देखिए चमोली के एडीएम से भी हमने बातचीत की, विवेक प्रकाश जी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अभी 2 से 3 लोग लापता हैं, लेकिन बाकी सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, और 4 से 5 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क आपस में पूरी तरह से कट चुका है, तो वहां भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित वापस से ना होने पाए। जी देखिए, वैसे तो संपर्क की बात करें तो पूरा देवाल विकासखंड का संपर्क अभी कटा हुआ है, क्योंकि हाईवे जो सड़क है इसे जोड़ने वाला वो अभी मलबे से। लेकिन हम यहाँ गाँव की आप देखेंगे तो गाँव में मानसून में सभी लोगों का घर में राशन और आवश्यक चीजें रखी रहती हैं। लोग, चूंकि यहाँ के लोग ये मानसून में और रहने के वो आदी है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो 4 गांव जहाँ ये बादल फटा है और मलबा आ रहा है, गदेरा उफान पर आ रहा है, बार बार बारिश के दौरान मलबा आ रहा है, इन गाँवों को दिक्कत है। और ये गाँव में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रेस्क्यू टीम की मौके पर पहुंचना, और स्थानीय जो प्रशासन है वो तो एक्टिव है, लेकिन जिले से जो लोग जिनको आना है, राहत सामग्री को आना है, उनको यहाँ तक पहुंचिए। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे मिंग गदेरे में हाईवे बंद है। हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ रात से लगा है, लेकिन चूंकि बारिश का मौसम है, मानसून है, दिक्कतें अपनी जगह जो सड़क को साफ कर रहे हैं उनकी भी है, क्योंकि सड़क में जो मलबा पहाड़ी से लगातार आता है, तो ऐसा है वो देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन एक्टिव हुआ है और जिस प्रकार से रात्रि से ही राहत बचाव और लगातार लोगों के संपर्क किया गया, हल्ला मचाया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, वो उससे एक बड़ी घटना जो है टल गई है। अभी जो लोग मिसिंग है उनको ढूंढने का कार्य जारी है। स्थानीय पुलिस इस पर लगी है। इसके लिए तहसील प्रशासन के, जो तहसील प्रशासन में आपदा एक प्रबंधन टीम रहती है वो लगी हुई है। मौके पर पहुंचने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रशासन पूरा घटना स्थल के लिए मुख्यालय से जा चुका है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम जो अभी भी बारिश है, तो उससे आगे के खतरों ठीक है, और इंतजार रहेगा कब तक प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू में और तेजी लाई जाती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।